प्यारे सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है लिटरेचर लवर में। आप सबको पता है कि एमआरएस की भर्ती आपके सामने है और उसके अंदर जो टायर वन पेपर है यानी जर्नल पेपर वन आप जिसे कह सकते हो, उसके लिए आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहती है। तो ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। इसके बाद आपके दिमाग में एक भी चीज ये नहीं बचने वाली है कि भाई आप कैसे तैयारी करोगे, किस हिसाब से तैयारी करोगे, या क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब इस वीडियो के बाद आपका द एंड मतलब सारे डाउट का हो जाएगा, ये गारंटी है। अगले 15 मिनट आप मुझे दे दो। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं ईएमआरएस के पूरी भर्ती की जानकारी को लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है भाई 19 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आ गया था, 23 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। तो भाई लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म वगैरह कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन फी पे करने की भी लास्ट डेट 23 तारीख की है। तो अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो इस भर्ती को बिल्कुल मत चूक जाना, क्योंकि शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दोबारा नहीं आने वाली। मेरे खुद इतने दोस्त एमआरएस में सिलेक्टेड है, मैंने नहीं भरा फॉर्म लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने भरा, 1.5 लाख की सैलरी उठा रहे हैं और अभी छुट्टी पे आए हैं। दिवाली में लगभग 20-25 दिन की छुट्टी, 30 दिन की छुट्टी मिली हुई है। तो सोचो, बढ़िया सी छुट्टी मिलती है अच्छे से। ये मत सोचना कि एकलव्य विद्यालय है तो बहुत दूर रहता है, हम अपने घर से दूर हो जाएंगे। मैं कहता हूं जब 1-1.5 लाख रुपए हर महीने अकाउंट में आते हैं ना, तब पता चलता है हाँ जी ये भर्ती तो बहुत ही बढ़िया थी, सर की बात मान ली थी इसलिए भर दी है। तो बच्चों बहुत ध्यान से एक बात बता रहा हूं भाई, भर्ती चूक मत जाना इस बार, क्योंकि तुम चूकोगे नहीं और तुम्हें सिलेक्शन दिलाने से हम नहीं चूकेंगे। सब्जेक्ट में तो लिटरेचर लवर में अंकित सर तुमको बादशाह बना देंगे इंग्लिश में, लेकिन किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो एक्स वाई जेड, उन सभी सब्जेक्टों के कॉमन पेपर जीएस की तैयारी यहां से होगी। कैसे होगी वो समझना। एग्जाम डेट अब घोषित हो चुकी है, टारगेट दिमाग में सेट हो चुका है, 13-14 दिसंबर को आपका ये पेपर है। औसतन मानू तो लगभग आपके पास 60 दिन, मोटे तौर से माना जाए तो सब लगभग 60 दिन है। और इस 60 दिनों के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो भाई साथ के साथ जीएस की पार्ट की तैयारी, क्योंकि भैया जब पेपर वन क्वालिफाई होगा तभी तो पेपर टू में जाने को मिलेगा। और अगर पेपर वन टायर वन ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो कैसे होगा सर? यही सारे डाउट अभी बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना एक एक बच्चों। भाई सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पहले है उसको देखो। पहले आपका सारे पोस्ट, ये पीजीटी के लिए पैटर्न है, ध्यान देना। पीजीटी में जर्नल अवेयरनेस जीके जीएस आएगा, आपके 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी होगी 15 नंबर की, विशाल सर आपको करा रहे होंगे। ये जनरल अवेयरनेस मैं आपको करा रहा हूंगा मयंक सर, और ये विशाल सर आपको करा रहे होंगे 15 नंबर का। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से सर बढ़िया तरीके से करा देंगे। और नॉलेज ऑफ आईसीटी ये मैं आपको करा रहा हूंगा मयंक सर। भाई कंप्यूटर से मैं बीटेक हूं, कंप्यूटर के मैंने एग्जाम भी कई क्वालिफाई कर रखे हैं, कई सारे सर्टिफिकेट भी ले रखे हैं। आप बीटेक कंप्यूटर साइंस हो, इतना भरोसा तो कर सकते हो कि आईसीटी में तुम्हारा एक भी नंबर हिलने नहीं दूंगा, ये गारंटेड रखना। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बच्चों 30 नंबर का किशोर सर, खुद जिनके सीटेट वगैरह में और कई टीचिंग एग्जाम्स उन्होंने निकाले, और खुद सीटेट में उनके लगभग 120-25 प्लस नंबर है। तो भाई खुद सोचो ना कि उनकी सीडीपी वगैरह कितनी स्ट्रांग होगी। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपका शिक्षण कौशल और ये सब जो आता है बच्चों, ये पूरा का पूरा 30 प्लस 20 50 नंबर आपको किशोर सर करा रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से। अब ये एनईपी की पॉलिसी हो गई, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा दी जाएगी 10 नंबर की। अब ये पूरा हो गया क्या बच्चों, आपका कितने नंबर बन गए? 100 नंबर। अब 100 नंबर जो आपके बने, इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इससे जितना भी पढ़कर जाओगे अगले 50-60 दिन के अंदर, ये पेपर में तुम तहलका मचा कर आने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है बेटा, जिसमें जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी आपके 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल
हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश वाले सर और हिंदी वाले सर दुर्गेश सर आपको मिलाकर यहां पर 20 नंबर की ये तैयारी करवा रहे होंगे। इससे आपका बहुत अच्छे तरीके से 20 के 20 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे और बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें क्या करके आ जाओगे, ये पूरा का पूरा पीजीटी का पेपर 1 का पेपर कर पाओगे। अब इसमें 40% दिस पार्ट इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ 40%, मतलब 20 में से अगर केवल और केवल आप 40% ले आते हो, 8 नंबर भी आ गए तब भी भैया आप इसको पास माने जाओगे, लेकिन फेल हो गए ना बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छे से इसे भी करके जाना है। तो 2.5 घंटे का समय और इतने सब्जेक्ट, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड तरीके से जोर लगा के आपका पूरा पीजीटी का ये सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। अब पीजीटी के बाद आ जाते हैं टीजीटी में। सर कुछ लोग तो सर पीजीटी और टीजीटी दोनों दे रहे हैं, तो सर क्या अलग अलग बैच पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखो, जनरल अवेयरनेस वही है, रीजनिंग एबिलिटी वही है, नॉलेज आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी आपका वही है, टीचिंग एप्टीट्यूड बच्चों क्या है आपका वही है, आपका डोमेन नॉलेज आपका यही पूरा एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी जो आपका पेडागोगी पूछी जाती है ये भी वही है। यानी 30 प्लस 20 यही किशोर सर आपको करा रहे होंगे और 10 नंबर आपका एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके प्रश्न आएंगे वो भी करा देंगे हम लोग। तो बच्चों ये हो गया और यहां पर आपको 30 नंबर का कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना पड़ेगा। 30 नंबर का सर कैसे? सर 30 नंबर का कैसे ये बताइए जरा सा। एक तो इंग्लिश है, एक तो हिंदी है 10 नंबर का और एक क्षेत्रीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा आप कोई भी चुन सकते हो और उसको चुनने के बाद आप 30 नंबर टोटल मिला के, मैं तो कहता हूं टीजीटी वाले बच्चों आप अगर अच्छे से कर लेते हो ना 30 में से 40% बनते हैं 12 नंबर। तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर ही आप 12 नंबर ले आओगे। रीजनल भाषा मान लो नहीं भी पढ़नी तब भी बच्चों आप पास हो जाओगे, क्योंकि यहां तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये तो नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, मेरिट आपकी जो बनेगी वो 100 नंबर के आधार पर बननी है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा ईच पार्ट टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। तो 6 आपके टोटल पार्ट हैं, 5 पार्ट आपका वो है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, नीचे वाला ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात अब टीजीटी की आ गई। अब सर जूनियर असिस्टेंट के लिए जो नॉन टेक्निकल जैसे पोस्ट है सर इनके लिए कैसे करना है? सर मान लीजिए हमारा कोई भाई है जो तैयारी करता है, जो अभी ये वीडियो देख रहा है वो भी देख लो, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां मैथ जुड़ जाएगी। तो बच्चों इस बैच में क्या सर आप हमें मैथ भी प्रोवाइड करेंगे? हाँ जी, इस बैच के अंदर बच्चों आपका जो मैथ है ये मैथ्स भी आपकी प्रोवाइड होगी। समझ गए? यानी इस बैच के अच्छा वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बना दिया है इस बैच को, ताकि आप पेपर वन जर्नल पेपर टायर 1 देने जा रहे हो। तो जर्नल अवेयरनेस में आपको करा रहा हूं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वही आईसीटी है बेटा। नॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंसी हिंदी और इंग्लिश वो ऑलरेडी चल रहा है, अलग से बस आपको मैथ दे दिया। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, जेएसए का पेपर भी आप क्लियर कर लोगे। जेएसए के पेपर के बाद बच्चों आता है लैब अटेंडेंट का। कुछ बच्चे लैब अटेंडेंट भी कर रहे होंगे, अभी रुकना बाकी बच्चों, अभी रुकना, अभी आगे हम हर चीज क्वालिफिकेशन वगैरह सब डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं बता रहा हूं ना, एक भी डाउट ना तो तैयारी कैसे करना है और ये कि भैया क्यों करना है, ये दोनों के दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये याद रखना, ईएमआरएस बड़े करीब से देखा है मैंने, इसलिए मैं इतना उत्साहित होकर तुम्हें ये चीज बता रहा हूं और शायद तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल वही जो आपका सिलेबस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। तो इसके लिए भी कहां जाना है भाई? इसी बैच से आपका हो जाएगा लिटरेचर लवर पे। इसके अलावा बच्चों अकाउंटेंट का बैच है, जो भी बच्चे अकाउंटेंट का, इसमें भी कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, बस नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं बच्चों, बस वही सेम सिलेबस है, उसी हिसाब से पढ़ना है और लैंग्वेज आपका कॉम्पिटेंसी ही है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का आपका बिल्कुल सेम सिलेबस दे रखा है, कुछ अलग नहीं दे रखा, एज इट इज सेम सिलेबस वैसे ही आपका कवर हो जाएगा इसी बैच से। हॉस्टल वार्डन भी बच्चों, हॉस्टल वार्डन के बाद आपका आता है फीमेल स्टाफ नर्स का। जो गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, किसी ने फीमेल स्टाफ नर्स से अगर फॉर्म भरा है तो बच्चों वो भी आप इसी बैच से आप इस पेपर को कवर कर पा रहे होगे बहुत अच्छे तरीके से ईएमआरएस वाले से। अब यहां पर यह चीज आपको समझ में आ गई। अब नोटिस आपने देख ही लिया होगा कि भाई आपका 13, 14 और 21 दिसंबर को आपके टीयर 1 के एग्जामिनेशन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से।
अब भाई एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी सर? तो एप्लीकेशन फीस आपकी लगेगी यहां पर प्रोसेसिंग फीस 500 500 500, इन्होंने 500 टीजीटी पीजीटी के लिए दे रखी है, तो 500 500 500 प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी, समझे? अब यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा इसको देखना अच्छे से, थोड़ा इसको देखना। ये जो फीस क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल के लिए आपका फीमेल जो है, फॉर फीमेल, फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल, जो कि कैंडिडेट हैं लेकिन अदर देन फीमेल हैं, उनके लिए फीस कितनी है? तो भाई फीस बढ़िया रखी है, 2500 फीस है, पीजीटी टीजीटी 2000 फीस है, और नॉन टेक्निकल स्टाफ का 1500 फीस है। यानी वही बच्चे जो सीरियस हैं वही फॉर्म भरेंगे। मैं तो कहता हूं बेटा, अगर जुगाड़ हो जाए कहीं से तो इतनी फीस भर के फॉर्म कर लेना, क्योंकि ईएमआरएस में नौकरी बहुत आसानी से निकल जाती है। मैं ईमानदारी से यह बात कह सकता हूं कि नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, अगर थोड़ा एफर्ट मारोगे तो यहां पर बेटा सिलेक्शन होना तय है। अगर आप बहुत दिन से नौकरी की तलाश में भटक रहे हो इधर उधर, तो भटकना बंद कर दो, क्योंकि ये वही जगह है जहां आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। प्रिंसिपल, पीजीटी टीजीटी, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, टोटल 7267 पोस्ट है। और इसमें बच्चों आपका पीजीटी टीजीटी आप देखोगे तो इतनी सारी पोस्ट है, सोचो 4000 आपके टीजीटी की पोस्ट है। और मैं कह रहा हूं बेटा, आप यहीं से सिलेक्शन लेने वाले हो, ये याद रख लो। ये 2025 का वो साल होगा जब आपका टीयर 1 क्वालिफाई करवाएगा लिटरेचर लवर। सब्जेक्ट वाइज ये पोस्ट दी हुई है, एक बार इसे देखना चाहो तो बड़े आराम से सब्जेक्ट वाइज पोस्ट भी देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस की भी भर्ती है, और इन सभी के लिए टायर 1 है। और ये टायर 1 का सिलेक्शन होगा बच्चों आपका इस वाले बैच से। ये आपका अनलिमिटेड बैच, मतलब 60 दिन के अंदर आप जो तैयारी करने वाले हो ना, आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना शानदार तरीके से टीम आपको कराएगी। और ऑलरेडी बैच चल रहा है। ये बैच आपका, ऐसा नहीं है कि बैच नहीं चल रहा है, बैच चल रहा है ऑलरेडी, बच्चे कर रहे हैं इससे तैयारी। और लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट भी हो रही हैं बच्चों, इसी में लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं नई, लगभग 23 या 24 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें नई क्लासेस भी। बाकी आपका एशियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेडिवल, मॉडर्न, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, और आप सब कुछ। और सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हो, मान लो अब इतना सर कम दिन है, तो क्या हम सर सभी का नोट्स बनाएंगे? नहीं जी नहीं, नोट्स नहीं बनाना साहब, नोट्स नहीं बनाना है आपको। आपको क्या करना है, आप क्लास देखो, क्लास नोट अटेंड करो, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगी, और फ्री प्रिंटेबल नोट्स आपके लिए मिल जाएगी। फ्री प्रिंटेबल नोट्स कुछ इस प्रकार से रहेगी जिसे प्रिंट कराकर आप तैयारी भी अपनी अच्छे से कर सकते हो। क्लास नोट्स कैसी रहेगी सर? कुछ क्लास नोट्स कुछ इस प्रकार से रहेगी बच्चों। क्लास नोट्स ऐसी रहने वाली है, मतलब प्रॉपर जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। मतलब लिखने की टेंशन खत्म कर दी, क्योंकि जीएस इतना वास्ट है, समंदर है, उसको सर लिखेंगे कैसे? मैं जानता हूं बच्चों, हमें पता है कि आप तैयारी कर रहे हो, और इतना जल्दी लिखोगे कैसे, तो उसके लिए सॉल्यूशन दे दिया है। आप डाउनलोड कर सकते हो, हर एक नोट्स प्रिंट करा सकते हो, हर एक नोट्स को पढ़ सकते हो। सोचो, ये सारा सॉल्यूशन बच्चों आपको मिल रहा है आपके इस वाले बैच के अंदर। कौन से? इस वाले बैच के अंदर, एमआरएस टायर 1 के अंदर, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपका कवर हो रहा है। हर एक पोस्ट के लिए हर एक का सिलेबस हम लोग यहां पर कवर करा रहे होंगे बच्चों, ये याद रखना, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट है, रीजनल लैंग्वेज आप देख सकते हो, टीजीटी के लिए क्या क्या पोस्ट है आप ये देख सकते हो। टीजीटी के लिए ये हॉस्टल वार्डन की आपकी कैसे कैसे पोस्ट आई हुई है, हॉस्टल वार्डन की 346 ऐसे आप देख सकते हो, फीमेल मेल के हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल वैकेंसीज आपको यहां पर दिख रही होगी, ये आपको 7267 पोस्ट में डिवाइडेड वैकेंसी आप देख सकते हो, ठीक है? ये सब आपने अभी तक देख भी लिया होगा। एलिजिबिलिटी भी आपको पता चल गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आपका पीजीटी में 40 साल से ऊपर नहीं भर सकता। अब यहां पर ये कैसे देखना, ये पूरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन इधर दिया हुआ है, ये आपका पूरा बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप भर पाओगे। ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहां पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से किस सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए कॉम्बिनेशन आपको पूरा डिटेल करके मैंने दिखाया है। पीजीटी इंग्लिश के साथ चाहिए क्या, फिजिक्स के साथ क्या चाहिए, मैथ्स, इकोनॉमिक्स या बायोलॉजी के साथ क्या चाहिए, ये पूरा प्रॉपर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स के लिए क्या चाहिए, ठीक है? आपको ये पूरा ईएमआरएस के अंदर कंप्यूटर साइंस के लिए क्या चाहिए, ठीक है? एमएससी चाहिए, एमसीए चाहिए, एमटेक चाहिए, ठीक है? एमई या एमटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से 50% नो यहां पर जो है
बीएड को कंपलसरी नहीं रखा गया है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रमोशन इन अ फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। प्रमोशन के लिए बीएड चाहिए ही चाहिए होगा, इन्होंने बोल दिया है। एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, एमसीए किया है, एमई किया है या एमटेक कंप्यूटर साइंस किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, तब आप फॉर्म भर पाओगे, ये याद रखना। इसी प्रकार से आपका ये टीजीटी में दे रखा है बच्चों। ये टीजीटी में आपको ये पूरा का पूरा बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये पूरा सर ने वैसे डिटेल बता दिया है, इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। सर की एक वीडियो पड़ी है, वो जरूर देख लेना एक बार, उन्होंने डिटेल क्वालिफिकेशन वगैरह बता दिया। बस मैं आपको दिखा रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो, आप बहुत समझदार बच्चे हो। एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। आप अगर शेड्यूल कास्ट में आते हो तो 5 साल का, 3 साल का अदर बैकवर्ड क्लास में आते हो, या उसके अलावा बच्चों कैसे कैसे आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है ये लिखा हुआ है। पीजीटी एग्जाम पैटर्न में पेपर 1 का तो मैंने बता दिया, अब पेपर 2 का तो आप देख सकते हो। पेपर 2 के अंदर बेटा 40 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, और 15 चौको 60, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो आपका 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट के लिए टोटल 30 मिनट रहेंगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, लेकिन पेपर 1 क्या होगा, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टीजीटी एग्जाम पैटर्न की बात करें, फर्स्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया, ये पेपर सेकंड का है। इसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव आएंगे, वही बेटा सेम पैटर्न, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। अब भाई जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 के एग्जामिनेशन के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। प्रिंसिपल का बच गया था बच्चों, तो प्रिंसिपल का ये सिलेबस है बच्चों, ये प्रॉपर टीयर 1 का सिलेबस है, ये ध्यान रखना। नॉन टीचिंग एग्जाम पैटर्न आपको पता है भाई, यही पेपर क्वालिफाई करोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा बच्चों। पोस्ट में कितना अभी मैंने बता ही दिया था, नॉन टेक्निकल वाले का शुरुआत में ही बता दिया था आपको टीयर 1 का। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए पैसा देख रहे हो, पैसा ही पैसा होगा जिस दिन सिलेक्शन होगा ना बच्चों। अब सैलरी देखो, लेवल देखो, पे ग्रेड देखो, भाई आनंद आ जाएगा। सच बता रहा हूं, इस भर्ती को चूक गए ना तो जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। और इसके टीयर 1 की जिम्मेदारी लिटरेचर लवर की है और पूरी टीम की है बच्चों। बहुत शानदार तरीके से अंडर द गाइडेंस ऑफ द अंकित सर, भाई बहुत शानदार तरीके से हम लोग ये पूरी की पूरी टीम मिलकर आपके टीयर 1 के लिए आपको बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर कर देगी। तो तैयार हो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो बच्चों, तो हम मेहनत कराने के लिए तैयार हो। ऑलरेडी हजारों हजार बच्चे इसमें मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं। ये सारी क्लासेस वगैरह बच्चों वो अटेंड भी कर रहे हैं। ये पूरी क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की जो 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उनकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। वो सारी क्लासेस आप भी कंप्लीट करो फटाफट। और ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्लासेस में पढ़ाया, नहीं जी नहीं। आप देखोगे तो मेडिवल हिस्ट्री 9 लेक्चर में खत्म करी है मैंने। 9 लेक्चर बहुत ज्यादा नहीं होते बेटा, आपका पूरा का पूरा प्रश्न फंसेगा उसमें, समझे। तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको यहां मिलेंगे, पूरे के पूरे सब्जेक्ट टीयर 1 के लिए आपको यहीं पर मिलेंगे। और अगले 60 दिन तक आपके लिए ये बहुत बड़ा संकल्प है जो हम लोगों ने लिया है, और उसे हम लोग पूरा भी करवाएंगे बच्चों, ठीक है। तो तैयार हो जाइएगा। यदि आप चाहते हो कि भाई आपका सिलेक्शन इस बार एमआरएस में हो, तो टीयर 1 बच्चों आप सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, इसको गवाना मत हाथ से, बस इतना ही कहूंगा। और भटकने की जगह एक बार भरोसा करके उस इंसान पे देखो जो तुम्हें ये कह रहा है कि हाँ जी ये भर्ती ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, ये भर्ती तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में कोई भी डाउट हो तो बच्चों वो ईएमआरएस लिखकर आप ये लिख देना कि हाँ जी ये भर्ती है और ईएमआरएस की, और सर हमारा ये डाउट है, ईएमआरएस लिख देना और डाउट लिख देना, मैं आपका वो सॉल्व कर दूंगा डाउट वहीं पर कमेंट्स में, या उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिटरेचर लवर का नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर पर आप जरूर कनेक्ट करना, बताना बच्चों कि कैसे क्या तैयारी आगे करनी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।